हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम के बारे में कि आखिर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा थर्मोडायनामिक वर्क के ऊपर कि वर्क्स कितने टाइप के अंदर कितने होते हैं, इंटरनल वर्क, एक्सटर्नल वर्क, वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये अलग अलग तरीके के वर्क्स होते हैं। हम पूरी तरीके से अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम कि आखिर क्या होता है। तो चलिए, thermodynamics equilibrium. What is thermodynamics equilibrium? इसका मतलब क्या, चलिए समझते हैं। थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इसका मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जहां पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं एक सिस्टम के, वो सारे क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में अगर ये बात बोलते हैं मैं इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैसे समझूंगा, मैं मानता हूँ मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं विलगित निकाय। हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मैंने पिछली वीडियो में सिस्टम्स के बारे में बताया है, माई टैब पे लिंक दे दूंगा, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि सिस्टम्स क्या क्या होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसको कुछ टाइम के लिए हमने रख दिया। तो एक गिवन पॉइंट पर जो प्रेशर और टेम्परेचर होगा उसकी एक स्टडी वैल्यू हमारे पास में आएगी। स्टडी मतलब एकदम फिक्स वैल्यू हमारे पास में आएगी। ठीक है, मतलब कुछ जितना टाइम हम इसको रखेंगे, हम इसको कुछ टाइम के लिए रखेंगे और उस टाइम के अंदर ये जो आइसोलेटेड सिस्टम की जो प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा उसमें एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर, यानी कि मान लीजिए मैं 3 मिनट के लिए इस आइसोलेटेड सिस्टम को रखता हूँ, रख दिया, तो मुझे 2 मिनट और 40 सेकेंड पे एक ऐसा पॉइंट प्राप्त हुआ जहां पर प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू क्या थी, सेम थी। इसी को कहते हैं थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये वो स्टेट होती है, मतलब इस पॉइंट पे 2 मिनट 40 सेकेंड के इस पॉइंट पर ये वो एक ऐसी स्टेट थी जहां पर हमारा पूरा सिस्टम क्या था, बिल्कुल सेम था। उसके सारे पॉइंट्स भी क्या थे, सेम थे, मतलब उसका प्रेशर भी सेम, टेम्परेचर भी सेम। और आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहां पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और जितने भी वेरिएबल्स है थर्मोडायनामिक्स के, चाहे वो एंट्रोपी हो चाहे एंथैल्पी हो, उन सब की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सारे पॉइंट्स पर सबकी वैल्यू सेम होगी, सेम वैल्यू ऑन ऑल पॉइंट्स। तो ये तो था थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम कि इसको कहते क्या है। तो चलिए अब हम बात करते क्या, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम तो हमने समझ लिया, मतलब वो स्टेट जहाँ पर जितने भी थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल होंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसको कहेंगे थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। बट ये 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप के, चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है उसका नाम है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आखिर ये क्या है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम उसको बोलेंगे जहां पर एक सिस्टम के अंदर, जैसे ये हमारा सिस्टम है और जैसा कि हम जानते हैं बाहर की जो वातावरण होता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग। अगर आपको नहीं पता सराउंडिंग एंड सिस्टम क्या होते हैं, मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। सराउंडिंग, ये बाहर का जो वातावरण हो गया, सराउंडिंग हो गया, और ये हमारा सिस्टम हो गया। इसको बोलेंगे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब होगा ये सिस्टम जब सिस्टम, मतलब इस सिस्टम और इस सराउंडिंग के बीच में कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो। कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होनी चाहिए। अगर एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी अनबैलेंस फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, मैकेनिकल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ध्यान सुन लीजिएगा, ये स्टेट क्या कहलाएगी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर a state will be mechanical equilibrium if there is no unbalanced force exist
बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ओके, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अ स्टेट विल बी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज अ नो अनबैलेंस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच के अंदर हमारे पास कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये सिस्टम हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा। आपको समझ में आ गया? तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर वाले की। तो दूसरा नंबर कौन है? दूसरे नंबर वाले का नाम है थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है ज़रा वो भी समझ लेते हैं। तो अब बात करेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? अगर मैं बात करूं थर्मल इक्विलिब्रियम की, तो दोस्तों थर्मल इक्विलिब्रियम सिंपल सा है कि इसको ऐसे डिनोट करेंगे कि जैसे हमारे पास में एक सिस्टम है, इस सिस्टम के इस पार्ट के अंदर टेम्परेचर है 200 केल्विन, इस पार्ट का भी टेम्परेचर है 200 केल्विन, इस पार्ट का भी टेम्परेचर कितना 200 केल्विन, इस पार्ट का 200 केल्विन, इसका 200 केल्विन, इसका 200 केल्विन। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके हर पार्ट के अंदर टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, उसका हम क्या कहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया आप लोगों को? सिंपल सी डेफिनेशन है, अ स्टेट which a system which all parts temperature are same at all points। हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो, सेम, तो हम उसको क्या कहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा, इसका हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने बता दिया है, ज़्यादा आपको इसके अंदर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब लास्ट के अंदर हमारे पास आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये बहुत छोटी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्या भाई, छोटी कैसे और इम्पॉर्टेंट कैसे? बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन बोले तो एक लाइन के अंदर हो जाएगी। कैसे? कंपोजिशन ऑफ अ सिस्टम रिमेन फिक्स। मतलब किसी भी टेम्परेचर, किसी भी सिस्टम का जो कंपोजिशन होगा, संगठक होगा, वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये ज़्यादातर यूज़ आता है कार्नोट इंजन के अंदर, जब हम किसी सब्सटेंस को लेते हैं, किसी पदार्थ को लेते हैं, या आइडियल गैसेस की अगर हम बात करें, या किसी भी सब्सटेंस को जिसको हम गर्म कर रहे हैं। जैसे कार्नोट इंजन की मैं बात करता हूँ, कार्नोट इंजन पूरा आइडियल गैस के ऊपर बना हुआ है। जब एक ऐसी गैस जो मतलब पूरा एक आइडियल सिस्टम होता है, एक आइडियल इंजन है कार्नोट इंजन। जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको डीपली उसके बारे में समझा दूँगा, ठीक है? वहाँ पर हम सब्सटेंस लेते हैं ना, या हम किसी भी तरीके का सब्सटेंस लेते हैं, उसके अंदर हम केमिकल इक्विलिब्रियम निकालते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि मैकेनिकल क्या होता है, थर्मल क्या होता है और केमिकल क्या होता है। ये तीनों ही अगर किसी सिस्टम में उपस्थित है, और आपको सबसे मज़े की जो बात बताऊँ, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो तीनों इक्विलिब्रियम्स है, ठीक है, ये जो तीनों ही इक्विलिब्रियम है, ये इस सिस्टम के सारी चीज़ों को कवर करते हैं। अगर बात करूँ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पूरी चीज़ को कवर करता है, एनर्जी को और सराउंडिंग एंड सिस्टम्स के वैल्यूज़ को। बात करते हैं थर्मल की, तो कवर करता है टेम्परेचर को, प्रेशर्स को, और कंपोजिशन के, सॉरी केमिकल की बात करूँ तो ये कवर करता है कंपोजिशन, जिसके अंदर प्रेशर भी आता है, वॉल्यूम भी आता है। मतलब ये तीनों जहाँ पर होंगे वो सिस्टम क्या होगा? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा थर्मोडायनामिक्स वर्क के ऊपर, कि वर्क कितने तरीके के होते हैं एक थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, मैथ्स की वीडियो अगली बार आने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ज़बरदस्त ट्रिक्स के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रिक्स मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। मिलता है हमारी